हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में इटर्नल लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। इटर्नल लिमिटेड मतलब जोमेटो। ठीक है, जोमेटो के बारे में डिस्कस करेंगे। जोमेटो देखो तो एक ऑनलाइन फूड सर्विस प्लेटफॉर्म कंपनी है। ठीक है, इसका कंपनी देखो मतलब ये कंपनी देखो तो इसके साथ साथ कंपनी और भी सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे फूड डिलीवरी का, डाइनिंग आउट सर्विस हो गया, लॉयल्टी प्रोग्राम हो गया। ये सब भी सर्विस कंपनी ऑफर करती है। ठीक है, देन कंपनी का जो इनका विज़न है कंपनी का, देखोगे जोमेटो का, तो इनका विज़न ये है कि जो जो एक्चुअली इनके बहुत सारे सर्विस है। जैसे जोमेटो हो गया, इन्होंने 2023 में इन्होंने आई थिंक 2022 में इन्होंने जोमेटो ब्लिंकिट को एक्वायर किया था वो। देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, चौथा हाइपर प्योर। ठीक है, पांचवा फीडिंग इंडिया। ये बहुत सारा इनका जो है वो सर्विस है। जैसे पहले अगर आप जोमेटो देखोगे तो जोमेटो में जो है मैनेजमेंट का विज़न है कि इनका जो फूड का जो मतलब जो बेटर फूड फॉर मोर पीपल, मतलब फूड जो देंगे वो मतलब बहुत सारे लोगों को बेटर देंगे। ठीक है, बेटर मतलब बेटर फूड फॉर मोर पीपल। देन उसके बाद सेकंड इनका जो ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट में मतलब इंस्टेंट कॉमर्स इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम मैजिक। मतलब एक तो ब्लिंकिट मतलब हो गया क्विक कॉमर्स, मतलब बहुत जल्दी जो है वो डिलीवर करना। ठीक है, बहुत जल्दी। मतलब एक्चुअली ब्लिंकिट जो एक्वायर करने का यही था कि इनका जो टाइमिंग जो था उसको कम करने के लिए, जो एक्चुअली क्योंकि ब्लिंकिट में क्या होता है वो देखोगे इनका जो डिलीवरी होता है वो काफ़ी कम समय में होता है, काफ़ी कम समय में। ठीक है, देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, इसमें कंपनी ने वर्ल्ड क्लास गोइंग आउट एक्सपीरियंस, ठीक है, इसमें होता है। देन उसके साथ उसके बाद एक हाइपर प्योर है। हाइपर प्योर एक्चुअली ये B2B बिजनेसेस है। इसमें देखोगे तो कंपनी जो है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड फूड सप्लाई चेन। ठीक है, देन उसके बाद फीडिंग इंडिया है। फीडिंग इंडिया में मेक इंडिया माल न्यूट्रिशन फ्री। ठीक है, ये इनके कुछ सर्विसिंग है। सॉरी। उसके बाद अगर आप इनके रिजल्ट वगैरह देखो Q3 का, तो इनका रेवेन्यू देखोगे आई थिंक 55% से ग्रो किया। ठीक है, देन इनके कुछ देखोगे जैसे इनका जैसे जो कुछ इनका जो सर्विसिंग था, जैसे इनका क्विक कॉमर्स देखोगे। सर्विसिंग मतलब जैसे इन्होंने बताया कि क्विक कॉमर्स एंड हाइपर प्योर, ये जो दो ठो जो बिजनेस था, क्विक कॉमर्स एंड हाइपर प्योर बिजनेस, वो देखोगे टर्न एडजस्टेड एबिटा प्रॉफिटेबल। मतलब ये Q3 FY26 में ये क्विक कॉमर्स और हाइपर प्योर वाला जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल हुआ। ठीक है, एबिटा प्रॉफिटेबल हुआ। देन उसके बाद इनका देखोगे जो क्विक कॉमर्स NOV ग्रोथ है। NOV मतलब नेट ऑर्डर, ठीक है, नेट ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, ये NOV है। तो ये अगर देखोगे तो वो जो है YOY लेवल पे क्विक कॉमर्स में NOV जो ग्रो किया है वो 121% से ग्रो किया है, मतलब YOY लेवल पे। ठीक है, देन इनका अगर आप देखोगे तो इसका मतलब GST चार्ज, मतलब GST और सीजनलिटी की वजह से देखोगे तो इनका जो है इसमें इम्पैक्टेड हुआ, निगेटिवली इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है, देन इस हिसाब से देखो तो जो इनका लाइक फॉर लाइक वाला जो था उसमें NOV ग्रोथ देखोगे तो वो 130% था YOY लेवल पे। लाइक फॉर लाइक, ठीक है, LFL, इसका जो ग्रोथ था NOV का वो 130% था। देन उसके बाद जो फूड डिलीवरी वाला जो था इनका सेगमेंट, फूड डिलीवरी सेगमेंट में देखोगे उसका ग्रोथ देखोगे तो 16% से ग्रो किया YOY लेवल पे। एंड इनका ग्रोथ मोमेंटम देखोगे आफ्टर बॉटमिंग आउट, मतलब ये अगर आप मतलब 13%, मतलब बोलने का मतलब था कि Q3 FY26 में देखोगे तो वो 16.6% से ग्रो किया है। देन Q2 FY26 में 13% से ग्रो किया, और Q1 FY26 में देखोगे तो वो जो है वो मतलब ये जो नहीं, एक्चुअली ये इन्होंने बताया कि जो फूड डिलीवरी का जो ग्रोथ जो था ना वो 16.6% का था। बट इनका जो Q1 FY26 में देखोगे वो 13% से ग्रो किया था। मतलब इनका अगर एबिटा मार्जिन देखोगे तो वो ऑल टाइम हाई था 5.4%। ठीक है, तो इनका ग्रोथ जो है वो फूड डिलीवरी वाला में वो 16 पॉइंट, मतलब जो NOV ग्रोथ एक्सीलरेशन था वो 16.6 था। Q1 FY26 में 13% था।
देन इनका डिस्ट्रिक्ट वाला देखोगे सेगमेंट, उसमें देखोगे तो इनका लॉसेज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था, इसमें लॉस जो था इनका वो इंक्रीज़ हो रहा था, क्योंकि कंपनी जो है कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट इन कैटेगरी, मतलब ये कंटिन्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही थी कंपनी, ठीक है। देन उसके साथ साथ देखोगे तो इनका एक्सपेक्टेशन था, जो इनका लॉस इंक्रीज़ हो रहा था, तो मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन था कि ये जो लॉस है वो रिड्यूस होगा आने वाले 4 से 6 क्वार्टर में, जो है इनका लॉस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। देन ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस अगर देखोगे, ओवरऑल जैसे फूड डिलीवरी हो गया, क्विक कॉमर्स हो गया, हाइपर प्योर हो गया, गोइंग आउट हो गया, ठीक है। तो इन सब के अगर आप पूरा ओवरऑल बिजनेस अगर आप समझो, ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस, तो पहला मान लो फूड डिलीवरी आता है, ठीक है। तो फूड डिलीवरी का अगर आप ग्रोथ देखो Q3 FY26 में, उसका ग्रोथ था 16.6% से ग्रो किया YoY लेवल पे, ठीक है। देन उसके बाद इनका जो अगर आप मार्जिन देखोगे, जो ग्रोथ का जो एक्चुअली मतलब ये तो 16.6 जो था वो Q3 FY26 में था। देन इनका अगर आप देखोगे तो आने वाले जो इससे पहले जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें 13.8% था, ठीक है। देन उसके बाद इनका जो सेकंड क्वार्टर जो था, जो सेकंड क्वार्टर का जो एनओवी ग्रोथ था वो देखोगे 13.1 था, मतलब काफ़ी डाउन था। मतलब पहले देखोगे 16.6 था, देन उसके बाद Q2 FY26 देखोगे तो वो 13.8 था, एंड Q1 FY26 देखोगे वो 13.1 था। तो ये लगातार जो है वो ग्रोथ होता गया, ठीक है। देन GOV वाला अगर आप बिजनेस देखोगे, GOV जो ग्रोथ है, GOV मतलब गवर्नमेंट ऑफ वैल्यू, तो उसका ग्रोथ देखोगे वो 21.3% था, ठीक है। तो ये था। देन इसके बाद आप क्विक कॉमर्स का इनका मार्जिन देखो, क्विक कॉमर्स का, तो ये इनका जो मार्जिन जो था वो मतलब एक तो ऑल टाइम हाई था, मतलब 5.4% था, ठीक है। देन उसके साथ इनका जो मतलब जो एबिटा जो था वो 531 करोड़ का इनका आया था एबिटा, जो देखोगे YoY लेवल पे 26% से ग्रो किया था, ठीक है। 26% से ग्रो किया था। देन उसके बाद इनका सेकंड है क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स अगर देखोगे तो क्विक कॉमर्स एक्चुअली आप देखो ना, तो ये कंपनी जो है वो इन्होंने जो है 2022 में इन्होंने ब्लिंकिट को एक्वायर्ड किया था, ठीक है। और ब्लिंकिट में देखो तो ये कंपनी जो है, जो ब्लिंकिट को इन्होंने एक्वायर्ड किया, तो ब्लिंकिट क्या करता था, इसमें मल्टीपल कैटेगरी, मतलब जैसे डेली इसेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्यूटी, पर्सनल केयर, मतलब टाइम डेकोर, मतलब जैसे गेम वगैरह हो गया, ठीक है, टॉय वगैरह हो गया, ये सारा कुछ जो है कंपनी जो है वो डिलीवरी करता था। और इनका अगर आप देखोगे जो ब्लिंकिट का जो स्टोर होता था वो मतलब आसपास के 2 से 3 किलोमीटर में कंपनी जो है वो डिलीवर करता था, ठीक है। तो उस हिसाब से इनका स्टोर होता था 2 से 3 किलोमीटर के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद अगर क्विक कॉमर्स का अगर आप एनओवी ग्रोथ देखोगे तो वो 121% से ग्रो किया YoY लेवल पे, डिस्पाइट जीएसटी चेंज एंड सीजनलिटी। देन उसके बाद लाइक फॉर लाइक देखोगे एनओवी ग्रोथ वो 13% था। देन इनके क्विक कॉमर्स का अगर आप देखो तो टोटल स्टोर जो था इन्होंने ऐड किया था इस क्वार्टर में 211 स्टोर इन्होंने ऐड किया था, ठीक है। तो 211 स्टोर ऐड करने के बाद इनका टोटल स्टोर हो गया 2027, मतलब एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, मतलब अभी ये लास्ट क्वार्टर तक देखोगे तो 2027 इनका स्टोर हो गया। और मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था 2100 स्टोर का, ठीक है। तो बाकी जो बचा 72-73 स्टोर जो है वो आने वाले जो Q4 जो है उसमें आपको वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इनका 70 स्टोर जो रिमेनिंग जो बचा है वो आपको जल्द ही वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इनका 2100 जो स्टोर का जो इन्होंने गाइडेंस दिया था वो जो है वो फुलफिल हो जाएगा। देन इनका अगर एबिटा मार्जिन देखोगे क्विक कॉमर्स का, तो एबिटा मार्जिन जो है वो इसी जो है वो क्वार्टर में जो है वो पॉजिटिव हुआ, मतलब इस क्वार्टर में जो एबिटा मार्जिन जो आया क्विक कॉमर्स का वो 4 करोड़ का आया। देन लास्ट ईयर देन इसके बाद जो देखोगे जो लॉस का, मतलब जो प्रीवियस क्वार्टर में जो इनका लॉस था वो 156 करोड़ का था। देन Q3 में ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सॉरी। देन उसके बाद गोइंग आउट जो सेगमेंट है, गोइंग आउट में देखोगे जो एनओवी ग्रो किया है वो 20% से ग्रो किया है। एबिटा मार्जिन देखोगे तो वो उसमें डिक्लाइन किया है, तो एबिटा जो लॉस दिखाया वो 121 करोड़ का दिखाया, ठीक है, इस क्वार्टर में। ड्यूरिंग बाय कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनका एक्चुअली ये कंपनी जो है वो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रही थी, इससे इनका क्या हुआ, जो गोइंग आउट वाला जो सेगमेंट है उसमें एबिटा जो है वो डिक्लाइन हुआ, ठीक है, इस क्वार्टर में।
देन इनका एक और सेगमेंट था हाइपर प्योर। हाइपर प्योर में देखोगे, हाइपर प्योर जो है एक तरह का B2B प्लेटफॉर्म है। B2B प्लेटफॉर्म मीन्स ये फूड इंग्रेडिएंट्स जो होता है ना, फूड इंग्रेडिएंट्स उसको ये सप्लाई करती है टू रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में ये सप्लाई करती है, ये B2B प्लेटफॉर्म है एक तरह से, ठीक है। देन ये कंपनी उसके साथ रेस्टोरेंट के साथ साथ जो B2B बायर है उसको भी कंपनी जो है वो प्रोडक्ट सप्लाई करती है, ठीक है। देन उसके साथ साथ ये कंपनी ऑपरेट्स करती है 1P मॉडल। 1P मॉडल में जहाँ से देखोगे जो इनका इंग्रेडिएंट्स जो है वो डायरेक्ट मतलब जो आता है वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेडर्स एंड ब्रांड्स, मतलब ये कंपनी जो है वो डायरेक्ट फार्मर से जो है ये डायरेक्ट फार्मर से प्रोड्यूस करवा डायरेक्ट फार्मर से लेते हैं और सप्लाई करते हैं टू इट्स कस्टमर। अपने सप्लाई को जो है अपने कस्टमर्स को ये सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये इनका हाइपर प्योर वाला। हाइपर प्योर एक तरह से समझो तो रेस्टोरेंट सप्लाई बिजनेस है, रेस्टोरेंट सप्लाई बिजनेस, ठीक है। इसका देखो तो कंटिन्यू टू ग्रो स्टेडली एट 33% से वाई लेवल पे ग्रो कर रहा है, ठीक है। देन इनका अगर एबिटा मार्जिन देखोगे तो एबिटा मार्जिन जो है वो पॉजिटिव हुआ इस क्वार्टर में, ठीक है। मतलब इस क्वार्टर नहीं, फॉर द फर्स्ट टाइम देखोगे जो इनका एबिटा जो है वो पॉजिटिव हुआ है। देन उसके बाद अगर एबिटा प्रॉफिट देखोगे जो इस क्वार्टर में जो हुआ है फर्स्ट टाइम वो 1 करोड़ हुआ है, ठीक है। 1 करोड़ इनका एबिटा का नंबर आया है। देन देखोगे एज कम्पेयर टू जो इनका लॉस था वो 5 करोड़ था इन प्रीवियस क्वार्टर में जो इनका लॉस था वो 5 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में प्लस 1 करोड़ आया, मतलब इनका एबिटा जो है वो प्रॉफिटेबल हुआ, ठीक है। तो इस बिजनेस में देखो तो हमने सारा कुछ डिस्कस किया, जो भी इनके सेगमेंट है सारे सेगमेंट का जो ग्रोथ है वो देखो अच्छा ही ग्रोथ है। ये कंपनी देखो तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, मतलब 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप होने के बावजूद देखोगे ये कंपनी का जो सेल्स है वो एक हाई पेस से ग्रो कर रहा है, मतलब 55% से कंपनी का सेल्स ग्रो कर रहा है। तो 55% से ग्रो कर रहा है मतलब काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ रेट है, ठीक है। और ये जो बिजनेस है देखो एक तो ये B2C बिजनेस, मतलब इनका जो ग्रोथ है वो B2C बिजनेस से था 55% से, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप होने के बावजूद जो है कंपनी एक हाई बेस से ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसका अगर आप डिमांड देखो तो काफ़ी अच्छा डिमांड है, क्योंकि अगर आप देखो तो पूरे पैन इंडिया प्रेजेंस हो चुका है, ठीक है। देन मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया था स्टोर का वो भी जो है वो इन्होंने फुलफिल किया, क्योंकि 21 स्टोर का इन्होंने गाइडेंस दिया था जिसमें से 2027 स्टोर इन्होंने ऑलरेडी खोल चुके हैं, ठीक है। बाकी के जो 70 स्टोर 72 स्टोर जो है वो आने वाले क्वार्टर में जो है वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से इनका गाइडेंस जो है वो फुलफिल हो जाएगा। तो बाकी बिजनेस वगैरह अच्छा है इनका, काफ़ी अच्छा इनका जो है वो बिजनेस चल रहा है, ठीक है। इनका गाइडेंस वगैरह अच्छा है। देन इस बारे में देखो तो इस कंपनी जो है काफ़ी बड़ा मार्केट कैप होने के बाद मतलब होने के बावजूद जो है ये कंपनी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।